हाय गाइस, नमस्ते सबको मेरे तरफ से। और आप सब लोग ठीक हो ना भाई बहन दोस्त अपने जितने भी अपने सब हो, सब लोग ठीक होना, ठीक रहना चाहिए। तो यही बात बतानी चाहती हूँ। मेरी बहन जो है, छोटी वाली बहन, वो बहुत बीमार है। आप लोग सोच रहे हैं ये हमेशा खुश रहती है, हमेशा दुखी नहीं रहती, लेकिन मैं अंदर दुखी हूँ, फिर भी मैं किसी को बता नहीं सकती। तो इसीलिए आप लोग मजाक सोचोगे, लेकिन कोई बीमार है, फिर भी मैं बहुत दूर में हूँ, पंजाब में हूँ, तो मैं जा नहीं सकती। तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए ट्रेन का टिकट निकलेगा तभी जा सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे जा नहीं सकती। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जो मेरी बहन को चोट लगा, उसका पति ने मारा है। तो एक बार मार के सिर फोड़ दिया था। अभी इस बार एक बार विचार विचार बोलते हैं हम लोग, विचार मतलब पंचायत जो बैठाते हैं, तो उसमें एक बार बोल के भेजा गया था कि दोबारा मारेंगे तो थाने में डाल दिया जाएगा। तो अगर दोबारा मारेंगे तो थाने में डाल दिया जाएगा, केस किया जाएगा, ये बोला गया है। लेकिन अब उसने बोला कि जब पंचायत बैठा था उस टाइम बोला था कि नहीं मारूंगी मैं, तो मैं अपना बीवी को ले जाऊँ। तो सब ने बोला ठीक है, एक मौका देते हैं। तो उनको एक मौका दिया गया था। तो वो उन लोग ये है ना कि गरीब घर के होते, तो दहेज तो दिया है उसको। मेरे को तो और दहेज वगैरह कुछ नहीं दिया है। मेरा तो कोई भी नहीं, मेरा अपना रह के भी कोई नहीं है। मैं बताया था एक बार। तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मेरे से कोई लेना देना नहीं। मेरे से कोई देते नहीं है, लेते नहीं है, और ना बातचीत भी उतना नहीं होता है। कि होता है मतलब पाप मम्मी से होता है, भाई से, भाभी से बहुत कम करती हूँ। सब पैसे ही मांगते रहते हैं। तो पैसे जब तक दोगे तब तक ठीक है, नहीं तो कोई मेरे को पहचानते नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे एक तो कोई प्यार भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये सब बात बताने नहीं चाह रही थी, फिर भी मैं आप लोग को अपना प्यार से मैं आप लोग को बता रही, इसलिए आप लोग मेरा अपना हो, इसीलिए बता रही पब्लिक को। तो मेरी छोटी बहन को जो शादी किया था, तो पंचायत बैठा था, तो एक बार गुस्सा कर दिया था, तो इस बार बोल दिया गया था पुलिस थाने में डाल दिया जाए, केस किया जाए। तो अगर दोबारा मारा तो इस बारे में उन्होंने मेरे छोटी बहन को बहुत ज़ोर से उसकी नाक में मार के नाक से खून निकाल दिया। तो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसमें फिर पापा और भाई, माँ, भाभी, ये सब जाते रहते हैं। तो अब मैं दूर में हूँ, मैं दुख हूँ, फिर भी मैं बोलती भगवान को बुलाते रहती हूँ। कभी भी दुख होने से भी उस चीज़ को अंदर में वो नहीं करो कि हाँ ऐसे हो गया, नहीं, सिर्फ आप भगवान को बुलाओ। हो सके वो किसी का मदद हो जाए, वो अपना होए और किसी का हो, क्योंकि मदद हो जाएंगे। अगर और किसी का भी अगर कुछ दुख है ना, तो आप उसके लिए भी दुआएं मांगे, उसको भगवान को बुलाए कि इसको ठीक कर दीजिए। तो मैं हमेशा, मेरा मन में यही रहता है, कोई अपनापन होए कि दूसरा भी कोई और भी होए। अपना होगा तो भी ठीक है, दूसरा और कोई होगा तो भी ठीक है। मैं हर इंसान के लिए दुआ मांगती हूँ। क्योंकि हाँ, गुस्सा जिस पे आता है तो मैं उसको तो मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ, अपने तरफ से मैं देखना ही नहीं चाहती। तो इसीलिए जो जैसे भी गुस्सा आया कोई बात नहीं, फिर जब मैं शांत हो जाती हूँ ना, फिर बाद में सोचती हूँ मैंने ये क्या बोल दिया। तो इसीलिए मैंने सोचती हूँ कि नहीं, वो भी एक हम जैसे इंसान है, उसके लिए दुआ मांगना ज़रूरी है। तो मैं दुआ मांग लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मेरा बहन बहुत बीमार है, मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पाओगे तो ठीक है, अगर लाइक करोगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मेरी दुख को समझेंगे आप लोग, इसीलिए मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया कि आप लोग समझ पाओगे कि मैं उतना वीडियो बना भी नहीं पा रही, जितना हो सके उतना बना रही हूँ। दुखी भी हूँ, फिर भी मैं आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा वीडियो बना नहीं रही है, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़ा दुख में भी हूँ,
फिर भी मैं भगवान को बुलाती हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं यही सोचती हूँ कुछ नहीं हुआ, यही सोचती हूँ सब ठीक है। दूर में हूँ फिर भी मैं यही सोचती हूँ, कुछ भी अगर बहुत बड़ा बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा कुछ भी हो जाए, मैं मन में सोचती हूँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। भगवान फिर बाद में ठीक ही मिलता है, ऐसी सोचना चाहिए। तो इसीलिए इस बारे में मारा है, तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है। तो पापा मम्मी सब लोग विचार पंचायत बैठाएंगे, फिर क्या होता है, फिर मौका देंगे कि नहीं, अब तो कोई भरोसा नहीं। बहुत गुस्सा हो गए, अब हो सके भेजेंगे भी नहीं। क्यों, देखो उनके घर में भी बेटी होगी, जब बेटी की इज्जत करने नहीं जानते तो उनके घर की जो बेटी को शादी किया होगा तो उनकी हालत क्या होता होगा कि एक आप इस दूसरे घर की बेटी को इज्जत करोगे तो अपना बेटी की भी सास के घर में वो भी इज्जत करेगी। ये कोई नहीं सोचता आजकल। और बेटी जो हो है ना, ये लोग अच्छा नहीं सोचते, गलत सोचते हैं। बेटा बेटा जो है ना बहुत अच्छे हैं, बेटी जो है खराब है। जैसे मेरी बात करती हूँ, हम लोग को नहीं चाहते हैं कोई भी, बेटी है बोल के घिन करते और अच्छा नहीं बोलते। बेटा होता है तो उसको सिर पे चढ़ा के रखते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मर जाऊंगी तो आग लगाने जाएंगे और जिंदा रहूंगी तो खिलाएंगे, ऐसे बोलते रहते हैं। तो लेकिन कोई कोई तो साथ देता है, कोई कोई साथ नहीं देता है। अब मेरा भाई भी उतना साथ नहीं देता है, कम साथ देता है, लेकिन मेरी माँ के मैं साथ देती हूँ। इसलिए देती हूँ कि मेरी माँ ने बहुत दुख उठाया, बहुत, मैंने आँखों से देखा है। तो इसीलिए मेरी माँ के लिए मैं हमेशा उनके साथ में हूँ। तो इसीलिए अब घर जाऊँगा ना, मैं आपको दिखा दूँगा मेरे माँ से मिला सबको। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बात करनी चाह रही थी। आप लोग को पता नहीं मेरी बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, मैं पता नहीं, मेरे को तो हिंदी उतना नहीं आता। आप लोग को एनी टाइम बताती रहती हूँ, तो मैं जितना तक बोला आप लोग समझ जाइए जी। अगर उल्टा हो गया तो माफ़ कर देने के सॉरी उसके लिए। और क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी भी हूँ। फिर भी आप लोगों को वीडियो बना, आप लोग सोच रहे होंगे कितना खुश है, अच्छे हैं, लेकिन नहीं, मैं दिखाने भी नहीं चाह रही थी। फिर भी लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं क्या पता। तो मन की बात है ना, किससे शेयर करें, किससे बोले, ऐसे लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बोल दूँ, आप लोग हो सके मेरी बात समझ पाओ, तो इसीलिए मैंने बोला है आप लोग को। तो अभी मेरे बहन जो है वो भी शादी किया है, उसका 2 बच्चे हैं। तो वो भी, उसका भी शादी हो गया, मेरे भाई का भी शादी हो गया, 2 बच्चे हैं। मेरा छोटी बहन का भी एक ही बेटा है, नहीं उसका 3 बच्चा हो गया, लेकिन 2 नहीं, 2 बच्चा नहीं है, तो अभी एक ही बच्चा है। तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया, तो इसीलिए इससे ज़्यादा और नहीं बताने चाहती हूँ। और आगे अच्छा होगा तो मैं बताऊँगी, अपने दिल की बात सब कुछ बताऊँगी। अगर सुनने चाहोगे तो बताऊँगी, नहीं सुनने चाहोगे, आप लोग बोले ये अच्छा नहीं है, छोड़ो जाने दो, क्या लेना देना। तो ये बात है ना कि इंसान को कोई समझ सके तो वही बातचीत करते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं तो वो क्यों बात करें, क्यों। चलो आप लोग की मर्ज़ी है, तो मैं इतना ही बताऊँगी। आप लोग अच्छे रहे, भगवान करे आप लोग के लिए मैं दुआ मांगती हूँ कि हमेशा अच्छा रहे, और कभी बीमार होए तो अच्छा हो जाए जल्दी, और एकदम बीमार होके हॉस्पिटल में जाने ना पड़े। भगवान करे सबको अच्छा रखे, सबको जो बीमार हो गया वो भी अच्छा हो जाए। लेकिन भगवान के हाथ में है ना सबके लिए। जैसे मेरा भी अभी बहन है, अभी वो हॉस्पिटल में है, मुझे कितना दुख हो रहा है। फिर भी आप लोगों को बताया, फिर भी मैं भगवान से दुआ मांग रही हूँ कि मेरे बहन को ठीक कर दो।
ठीक है, अब मैं घर जाऊंगी तो मैं अपना फैमिली के साथ मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे फैमिली रहते रहते भी मेरे साथ कोई नहीं देता, ना मेरा पापा देता है ना मेरा मम्मी। मम्मी तो कितना करेंगी, वो एक लेडीज़ है, उनको उतना कुछ नहीं आता है। जो पहले के जैसे होता है ना, कुछ नहीं जानते थे, वैसे ही मेरे मम्मी हैं, कुछ नहीं जानती हैं। लेकिन अ, बच्चे लोगों को सही रास्ता बड़े अच्छे दिखाते, मतलब सही रास्ता मतलब अच्छा सिखावटी देते हैं, ये मैं जानती हूँ। वो गुस्सा हो जाएंगे, पीट देंगे, लेकिन अच्छा रास्ता बताएं, कोई गलत रास्ता नहीं बताते। लेकिन उनको सब लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक है, मेरी माँ बहुत दुख की है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ, जितना हम लोग को मिला है उतना मेरी माँ को कभी खुशी नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि बेटी को तो घीन करते हैं ना, तो मेरे तरफ से ये है कि मेरी माँ को मैं खुश देखना चाहती हूँ। दुखी तो है, मैं समझ सक उनके अंदर में उसकी अभी उसकी मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो एक तो है हम ही लोग बेटी लोग हैं। तो मेरा दूसरी बहन भी नहीं देखते नहीं, वो खुद गरीब है तो कहाँ से देंगे। बड़ी वाली भी ऐसे हैं, वो भी नहीं देखते। मैं भी गरीब हूँ फिर भी मैं अपने खाना पीना जो भी है, फिर भी मैं उनको देखती हूँ। अगर 5 रुपया है ना, तो 3 रुपया रखती हूँ, 2 रुपया उनको दे देती हूँ। तो फिर भी मेरे तरफ से जितना तक होता है मैं मदद करती हूँ, और अच्छा होगा तो मैं और मदद करूँगी, यही सोचती रहती हूँ। तो मेरी माँ को मैं खुशी देना चाहती हूँ, इसीलिए हर माँ को खुशी दीजिए और अच्छा करिए। कभी माँ के साथ पापा के साथ बुरा मत करिए। पापा मम्मी भगवान के रूप होते हैं, लेकिन हाँ, जब गुस्सा आता है उन्होंने पीट देते हैं, मानते नहीं हैं, वो अलग बात होती है। पापा मम्मी की जो दुख गुस्सा करते हैं, पीटते हैं ना, वो आशीर्वाद होता है। बड़े का कोई वो नहीं लगता, बदुआ नहीं लगता, अच्छा होता है, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो जो मम्मी पापा को प्यार नहीं करते हैं वो करिए। और ये है कि जैसे हम लोग बेटी लोग हैं ना, हम अपने मम्मी पापा से कभी पैसे नहीं लिए, ना कभी दुख दिया, ना कभी उनसे कभी हमने परेशान नहीं किया, कभी एक पैसे तक भी नहीं। तो और लोग जैसे होते हैं ना, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बेटी लोगों को। हेलो गाइस, मेरे दिमाग में अभी बातें नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे थे मैं उस टाइम, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ। तो मेरा पापा मम्मी को हमने कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी कुछ उनको परेशान नहीं किया। मेरे को दहेज तक भी नहीं दिया, ना मैंने मांगा। ठीक है, हम लोग की शादी हुआ मंदिर में से विदा हो गया था, लेकिन हम लोग को कुछ दहेज वगैरह नहीं दिया। छोटी वाली को दिया था, बड़ी वाली को दहेज दिया, गहना दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। हम लोग सब मेहनत करके, अपने मेहनत करके सब सामान बनवाया, और सब हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो इसीलिए जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो बोलते हैं लड़की लोग, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मैं फिर से भूल जाती हूँ। अच्छे घरन की कौन सी बोलते हैं, जो अच्छे घर की है बोलते हैं ना, अच्छे घर के हो आप, बोलते हैं ना, अच्छे घर के हो आप। हम कौन से अच्छे घर की है बताओ। हम लोग मम्मी पापा का कभी हम लोग उनको परेशान नहीं किया, ना कभी कुछ हमने मांगा भी नहीं। अपने मेहनत से खड़े हुए और अपने मेहनत से रहते हैं। लेकिन एक होती है जो अच्छे घरान की, उसको बोला जाता है, जो अच्छे घर की है उसको बोला जाता है, जो अपने माँ बाप के पैसे से चलते हैं, जो कमाने नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है, उससे इंसान चलता है। सबकी बेटी लोगों की बात कर रही हूँ, जो मम्मी पापा उनकी पैदा होने से पहले से उनके लिए हर चीज़ रखते हैं ना, जो कपड़े से लेके, खाना से लेके, पैसे से लेके, हर चीज़ आराम की चीज़ बनाते, वो बोलते अच्छे घरन की है, अच्छे घर की है, ये बोलते हैं।
हम लोग नहीं हैं। हम लोग कैसे हैं? हम लोग ये हैं कि हम लोग दुख से पाले हैं, दुख से, बहुत दुखी से पाले हैं। मतलब मम्मी पापा हम लोग को बहुत दुख से पाले हैं। हाँ, कभी अच्छा भी गया, कभी बुरा भी गया, खाना पीना रहना अच्छा बुरा गया, लेकिन मिला भी है, लेकिन उतना खास नहीं मिला जितना अच्छे घर के लोगों को मिलता है, नहीं मिला। तो हम लोग दुख, हम गरीब ही हैं, तो हम कौन सी अमीर है? अमीर नहीं, हम गरीब ही थे। तो अब ठीक है हमारे लिए, अब हम ठीक है। पहले गरीब थे, बहुत गरीब। जब 16 साल उम्र रहा तब से अपने खुद से मेहनत की, खुद से। कभी अपने माँ से 1 रुपया नहीं लिया, पापा से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, मेरे जो छोटी बहन है, बड़ी दीदी है, भाई है, उन लोग लिया, उन लोग ने परेशान किया। उन लोगों ने हर पल के लिए पैसे लेते थे, पैसे, कपड़े पहनते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं किया। मैं जब से मेरा दिमाग खोलने लगा, जैसे मेरा दिमाग खोलते कि चलते हैं, बोलते हिंदी में, तब से मैं अपने दिमाग ये लगाया, मैं मेहनत से, मेरा खुद की मेहनत से पैसे रखूँगी। मैं अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं। लोग ये सोचते हैं ना, बेटी बोझ है, उसको दहेज देने पड़ता है, उसको खिलाने पड़ता है, उसको कपड़ा देने पड़ता है, उसको ऐसे बोलते हैं। जैसे लड़की बड़ी हो गई तो उसके बाद शादी करवा दूँ छोटे उम्र में, ऐसे होता है। मेरे उम्र में, छोटे उम्र में शादी हो गई थी, 16 साल उम्र में। फिर भी 16 साल उम्र में, 16 साल तो उम्र में शादी हो गई। 15 साल से मैं 15 साल से नहीं, उसकी कितना, 15 साल नहीं, 15 के ऊपर ही होगा। 11 भी नहीं, सॉरी गलती हो गई। 15, चलो अभी मेरे को याद ही नहीं है, तो याद आएगा मैं बता दूँगी, ठीक है। तो उतने साल तक मैंने, 16 साल उम्र से मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, खुद मेहनत कर रही हूँ। किसी से 1 रुपया नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। किस बात की खुशी, किस बात के अच्छे घर की है बताओ? अच्छे घर की उसको बोलते हैं जो मम्मी पापा उसको छोटे से पाल के इतना बड़े करते हैं, उसकी हर चीज़ का, हर चीज़ देते रहते हैं, जाते कभी किसी चीज़ का कमी ना होए। लेकिन मेरा माँ बाप ने ऐसे कभी नहीं किया। ये दुख होती है, अंदर अंदर दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि हमारा जो मम्मी पापा है कभी हमको अच्छा रख नहीं पाए, कभी समझ नहीं पाए। बेटी अच्छे नहीं होते, यही सोचते रहते और बोलते दहेज लेके जाएंगे, लेकिन एक दहेज तक मुझे नहीं दिया, एक दहेज तक नहीं दिया। सोचो कितना ताना सुनने पड़ता है, सास के घर में बहुत ताना सुनने पड़ता है, और ताना तो बहुत सुनने पड़ता है शादी की बात, वो तो समझ में आता है। और शादी हो गया, मेरा शादी होने के बाद मुझे पता चला ना, उससे पहले तो मुझे पता नहीं था। मैंने इतना मेहनत कर कर के मेरे पापा को पैसे दिया, उस मेरे पापा ने क्या किया, एक पैसे भी नहीं बचाया मेरे लिए। और दहेज में तो बिल्कुल नहीं दिया, सारी मंदिर में माला पहनाए, सिंदूर पहनाए, शादी करवा दिए और छोड़ दिए, जाओ अपना ससुराल में रहो, ये बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैंने आज ढेर सारा बात कर दिया और आप लोग के साथ बुरा लगेगा, क्या पता मेरे बात अच्छा लगा कि नहीं। समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो अलग बात है। तो बहुत सी बात बोल दिया, ओके बाय और गुड नाइट। अब मैं सोने जाऊंगी, सोच रही हूँ और वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं थक गई। तो आज मुझे पापड़ बनाना था, मैंने पापड़ भी बना दिया, खाना भी बन गया और मेरा काम ख़त्म हो गया। तो अब मैं अपना मुँह भी धो लिया है, अभी
हाथ पाँव धोऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी, सो जाऊँगी। मेरा हस्बैंड है वो काम पे है, इसीलिए वो तो कैमरे में बिल्कुल नहीं आने चाहते। मेरे को डांटते रहते हैं, तुम ये क्या काम कर रहे हो, अच्छे काम नहीं कर रहे हो, ऐसे बुरे, ऐसे मतलब दुनिया भर की बातें सुनाते हैं। फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग के साथ देने चाहती हूँ। और साथ मतलब आप लोग के साथ मैं मिलने चाहती हूँ, आप लोग से बात करने चाहती हूँ। आप लोग अच्छे हो, अच्छे हो मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक में प्यार चाहिए और प्यार देना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ी बात अपने लोग तो समझते नहीं हैं, कम से कम पराए लोग तो अपना बने और अपने अपनेपन समझ में आएंगे ना। तो इसीलिए मेरी बात कहीं कहीं अटक भी जा रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं दुख भी हूँ अंदर से, इतना दुख हूँ कि पूछिए मत। मैं अब घर पे नहीं हूँ। अगले बार मैंने बहन का प्रेग्नेंट था, उस टाइम में मैंने उनको पैसे दे दिया था कि घर में टोटल कुछ भी होता है तो मैं सबको बाँट देती हूँ, पैसे भी बाँट देती हूँ, दे भी देती हूँ। लेकिन उन लोग मेरा परवाह कभी नहीं करते, उन लोग कभी नहीं करते, कभी नहीं पूछते हैं मुझे उतना। कभी जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाजिर होती हूँ सब। मैंने वादा किया था उस सबको। मैंने जब छोटे में थे ना, जब छोटे में थी, अभी भी मैं नहीं भूली हूँ। मैं याद आया, मैं भगवान से दुआ मांगा था कि मुझे ऐसे काम दीजिए, ऐसे मेहनत करूँ मैं, आगे जाके मैं इन लोग को सबको मैं कभी किसी चीज़ का कमी नहीं रखूँगी। और ये चीज़ें भी सोचा है कि हर बारी हर मुसीबत में मैं इनकी साथ दूँगी। तो आज तक मैं साथ देती हूँ, हर चीज़ में मदद करती हूँ और मैं साथ में रहती भी हूँ उन लोग के साथ। फ़ोन में पूछती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। उन लोग पैसे जब तक नहीं लेंगे तब तक हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बहन, मेरी हाँ मेरी ये। तो उस बार में मैंने मोबाइल ख़रीद किया था तो मेरा मोबाइल टूट गया, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। तो मेरे बहन बोलते हैं मेरे को मोबाइल दे देना। तो मैंने बोला मेरे पास मोबाइल टूट गया। तो 10 दिन तक मेरे को बात करी उसने। जब मैंने नया मोबाइल लिया तो उसने उसने मेरे साथ बहुत बात की, बहुत बात किया। जब मेरा बोला मोबाइल टूट गया, मैं अभी मोबाइल दे नहीं सकती, तो उसने फ़ोन ही नहीं किया और फ़ोन ही नहीं किया। क्यों? उसको मोबाइल लेना था। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं भी, भगवान ऐसे देते हैं। लेकिन मैं अपना जुबान जो देती हूँ वो मैं ज़रूर वो काम करती हूँ। अगर मुझे इस काम को करना है तो मुझे करना है। मैं किसी की बातों में नहीं, किसी की उसमें नहीं आती, मैं अपने मर्जी की काम करती हूँ। तो इसीलिए मेरा बहन बीमार है अभी बीमार हो गया, जो चोट लगी थी, तो इसीलिए। तो आप मेरी बात समझ गए हैं कि मैं कैसी हूँ और सब लोग कैसे हैं, ये भी बता दिया आप लोग को। कोई मेरे साथ नहीं देते हैं, मैं इसीलिए आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए और मेरे साथ दीजिए, और मैं आप लोग को हमेशा हमेशा अपनापन नज़र आएगा, हमेशा अपनापन, अपने से भी बढ़ के मिलेगा प्यार आपको। लेकिन एक है, इंसान की प्यार सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। प्यार, अपनापन जो होती है, प्यार होती है, सबसे बड़ी बात होती है। धन दौलत पैसे ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो मैं प्यार करती हूँ, जिसको भी मैं प्यार, मतलब लड़का हो या लड़की हो, जिससे भी मैं अपनापन, उसे बात करने चाहती हूँ, प्यार प्यार से रहने चाहती हूँ, प्यार से खाने चाहती हूँ, प्यार से मिलने चाहती हूँ, प्यार से रहने, तो उन लोग कोई नहीं साथ देता, कोई भी नहीं, सब बेईमानी करते मेरे साथ। अभी बात कर लेंगे बस, हाँ हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, फिर बाद में मुँह मोड़ लिए। मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, आप लोग समझ रहे हो। अगर बात करना है ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं तो जानती भी नहीं हूँ उतना, मैं तो बोले जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कौन कौन कहाँ के है, कहाँ के नहीं है, मुझे नहीं पता है ना।
पता होगा, धीमे धीमे जानेंगे तब जाके पहचानेंगे सबको कौन कैसा है। ओके गाइस, इतना बात के लिए ठीक है, अब लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैं हर बार में क्यों बोल रही हूँ, क्यों मुझे हिंदी उतना नहीं आती है, ना हिंदी बोल नहीं पाती हूँ। जो जितना यहाँ पर आके फिर बंगाली भी भूल जाती हूँ कभी कभार। जो यहाँ पंजाब में, दिल्ली में अगर आ जा, दिल्ली में पहले हम लोग रहते थे, वहाँ 15 साल रह गया दिल्ली में। दिल्ली में 15 साल रहा, यहाँ पर 2 साल लगने आ रहा है पंजाब में। तो इसीलिए हमको थोड़ा बातचीत करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो क्या कर सकते हैं। तो कभी हिंदी बोल देते हैं, कभी बंगाली बोल देते हैं, कभी आता नहीं है। फिर भी समझ जाइए जी, आप लोग सब लोग समझ जाइए मैं क्या बोल रही हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और पूरा एकदम बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो हकीकत में इंसान को मेरी बात समझ में नहीं आता है, कोई भी मुंह मोड़ के चले जाएंगे, तो इसीलिए कम लोगों को सुनाई देता है। तो इसलिए आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। ओके, बाय बाय।